ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लड़कियां बोलती हैं कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती लड़कों में। लेकिन सही बात तो ये है कि उनको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद है, लेकिन वो बोलती उल्टा है। अब वो क्या चीज़ें हैं और क्यों उल्टा बोलती हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लड़की ये बोलती है कि मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि जेलसी फील करते हैं। अगर मैं किसी के साथ बात करूं तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसमें सच्चाई ये है कि लड़कियां बिल्कुल ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो कि उनको देख के जेलस फील करते हैं जब वो किसी दूसरे मर्द से बात करती हैं, क्योंकि इससे लड़की को स्पेशल फील होता है। उसको लगता है कि ये लड़का इसके लिए कितना पागल है, और यही तो चाहिए। क्योंकि जब लड़की ऐसी फीलिंग लेती है तो उसको लगता है कि कितना प्यार करता है, मैं इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। तो वो चीज़ जो उसके अहम है उसको बहुत संतुष्टि देती है, उसकी ईगो को इन्फ्लेट करती है, बढ़ाती है। दूसरी चीज़ होती है जब लड़की बोलती है कि मुझे डोमिनेटिंग नेचर के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़की को पसंद ऐसे लड़के आते हैं जो डोमिनेट करें, जो कि जिम्मेदारी लें, जो डिसीजन लें, जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लें। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं और ऐसे लड़कों के साथ सेफ भी फील करती हैं। लेकिन बोलेंगे ये कि हमको डोमिनेटिंग नेचर के लड़के नहीं पसंद हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, लड़कियां बोलती हैं कि हमें झूठे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़की के लिए अगर लड़का झूठ बोलता है तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है। और चौथी बात ये कि लड़की कहती है कि मेरे लिए वक्त नहीं निकालता, सारा दिन काम करता रहता है, मुझे ऐसे लड़के अच्छे नहीं लगते बस जो काम को इम्पोर्टेंस दे। पर सच्चाई ये है कि लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जो अपने काम को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कमाएंगे तभी तो लड़कियों पे खर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें पूरी तरीके से सच भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। सच क्यों नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर लड़का जेलसी फील करता है और लड़की के साथ मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, तो वो लड़की पसंद नहीं करती है। तो कहने का मतलब है जब एक्सट्रीम में चली जाती है, बात ओवर हो जाती है, तो वो चीज़ लड़की पसंद नहीं करती है। डोमिनेटिंग में ये हो जाता है कि लड़की ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती है जो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और उसके जो दिल की है, लड़की अपने मन की कुछ कर ही नहीं पाती है, ऐसे भी पसंद नहीं आते। फिर झूठ, लड़की के लिए झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही लड़का लड़की के साथ झूठ बोलता है तो पसंद नहीं आता है। और काम का ऐसा है कि अगर सारा दिन ही काम करता रहता है और लड़की के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालता तो लड़की वो भी पसंद नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है कि लड़कियां झूठ बोलती हैं, ये सही मायने में इसको तो सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो बात कहती हैं अगर वो चीज़ें एक्सट्रीम में चली जाएं तभी वो चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन अगर सीमित मात्रा में अगर लड़का करता है तो फिर उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे लड़कियों की बातें कर रहे हैं या लड़कियों की अच्छाइयाँ बुराइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में मैं लड़के और लड़की की जो साइकोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं समझता, क्योंकि अच्छे से मैंने एग्जामिन किया है इस चीज़ को, ऑब्ज़र्व किया है, समझा है। तो मुझे समझ में आता है कि ये सब कहने की बातें हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, बेसिकली ये सब कंडीशनिंग होती है सोसाइटी की, और कुछ नहीं है। मैंने लड़कियों में भी मैस्कुलिन एनर्जी देखी है और लड़कों में भी सबमिसिव फेमिनिन एनर्जी देखी है। और आप बोल सकते हो कि नहीं जो गेज होते हैं वो फेमिनिन होते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। गेज हो गए वो तो सेक्सुअल हो गए ना, सेक्सुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कामों में भी फेमिनिन कैसे हैं, मैस्कुलिन कैसे हैं? तो फिर इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स हैं। अब इसके ऊपर तो एक लंबी बात की जा सकती है, लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लोगों से बात करके, जैसे वो बात करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में उनके क्या थॉट प्रोसेस है और उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उन्होंने गाइडेंस कैसे दी, क्वालिफिकेशन कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है, शहर का है, गांव का है, कैसा। काफ़ी सारे बातों को कंसिडर करके मुझे यही समझ में आया कि अगर कोई लड़का है उसको आप फेमिनाइन एनवायरनमेंट में रखोगे, जैसे कोई
6-7 लड़कियां हैं, उनका एक भाई है, तो वो जो भाई है ना, वो उसमें लड़कियों वाली हरकतें होंगी, लड़कियों वाली आदतें होंगी। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के बीच में रहा है। उसको नेल पॉलिश लगाना अच्छा लगेगा, उसको भी कभी कभी लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो देखता ही ये सब है। आप जैसा देखोगे वैसा आपका दिल करेगा। और एक लड़की है जो 3-4 भाइयों में रही है, उसमें मर्दों वाले गुण आ जाते हैं। ये फैक्ट है, आप चाहे आजमा के देख लेना, ज़्यादातर आपको मिल जाएगी। जो लड़की है, जैसे 3-4 भाई हैं और लड़की एक अकेली है, और लड़के उनको बहुत प्यार करते हैं, उसको अपने साथ खेलने देते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ते लड़की को, तो वो लड़की भी लड़कों वाले गुण अपना लेती है। अब यहाँ पे जो हमने लड़के लड़कियों की बात करी, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हम ये बातें लड़कों के ऊपर करें तो क्या वो लागू नहीं होंगी? क्या लड़के नहीं पसंद करेंगे? लड़की उसके लिए जेलस फील कर रही है, उसको भी तो इम्पोर्टेंट लगेगा ना, उसको भी तो अच्छा लगेगा कि अरे मेरे को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो क्या लड़के की ईगो इन्फ्लेट नहीं होगी? फिर उसके बाद अगर हम ये कहें कि लड़की अगर जिम्मेदारी लेती है, डिसीजन लेती है, तो क्या लड़के को अच्छा नहीं लगेगा? कि उसे भी तो अच्छा लगेगा कि जो उसकी पार्टनर है वो एक जिम्मेदार है, वो टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ जी सकता है, क्योंकि उसे अब अपने पार्टनर की पूरी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पार्टनर मैच्योर है। उसे विश्वास है कि अगर ये कहीं बाहर जाएगी और आसानी से अपना काम कर लेगी, जो भी इसको करना है वो बहुत ही सक्सेसफुली कर लेगी, क्योंकि लड़की मैच्योर है। अब अगर इमेच्योर होगी तो वो तो फ़ोन कर करके ही पूछती रहेगी कि मैं यहाँ आ गई, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तो आदमी उसको ही गाइड करता रह जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, आदमी गाइड करते करते खुद उलझ जाता है लाइफ में, उसे खुद ही नहीं समझ में आता कि अब वो क्या करना है उसको लाइफ में। ही इज़ सो लॉस्ट। सो दैट्स द वे मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप वर्क्स। फिर उसके बाद झूठ। ऑब्वियसली लड़का भी चाहेगा कि तुम दुनिया से झूठ बोलो, लेकिन मेरे साथ सच रहो। तो चौथी बात यह कि अगर कोई लड़की कमाई करती है तो लड़का क्या इस चीज़ को नापसंद करेगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी जो फीमेल फ्रेंड है या रिलेशनशिप है या जो पत्नी है वो 2 पैसे कमा के लाती है, तो उसके ऊपर भी तो बोझ कम होगा ना कमाई का। तो क्या चीज़ हम समझ में आती है इन चीज़ों से? इन चीज़ों से यही समझ में आता है कि बस नज़रिया है। कुछ लोग आपको यही सब बातें दिखाएंगे ऐसे करके कि देखो लड़कियां क्या कहती हैं और करती क्या हैं। पर मैंने ये कोशिश की है इस चीज़ से ये समझाने की कि ये गुण सिर्फ गुण या दोष कह लो, ये सिर्फ लड़कियों में नहीं है, ये सब कुछ लड़कों में है। लड़कियां किसी से कम नहीं है, किसी भी चीज़ में कम नहीं है। गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए लड़के को कि लड़की है तो इसलिए मतलब हम इसको अपने तरीके से चला लेंगे, या ये तो बहुत इमोशनल है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या कुछ भी कर लो ये झेल लेगी, टॉलरेट कर लेगी। ये गलत फहमियाँ दिमाग से निकाल दो। लड़कियां भी उतनी ही खतरनाक हैं जितने लड़के होते हैं। तुम्हें समझदारी के साथ चलोगे तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना लोगे। और अगर ये कुछ मूर्खताएं जो हैं, जो समाज में कंडीशनिंग की जाती है लड़कों के दिमाग में कि लड़कियां हैं, इमोशनल हैं, शर्म है इनमें, और शर्म लड़कियों का गहना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब बातें हैं, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। लड़का भी अच्छा हो सकता है, लड़की भी अच्छी हो सकती है। सारा खेल अपब्रिंगिंग का है। आप लड़की को बहुत मजबूत बना सकते हैं, बहुत कमज़ोर बना सकते हैं। आप लड़कियां आमतौर पे क्यों कमज़ोर होती हैं, क्यों उनको बात करने में भी डर लगता है? क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ठूस दिया जाता है, इधर उधर मत देख, जहाँ जा रही है वहाँ पे जाओ, सीधा आओ, किसी से हंस के बात नहीं करनी है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, तू लड़की है कम हंसा कर, अगर तू ज़्यादा हंसेगी लोग कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे। बहुत कुछ बातें तो लड़की के दिमाग में ठूस दी जाती हैं, और कच्ची उम्र में ठूस दी जाती हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि यार ये सब क्या है। तो उसको लगता है कि ये सब सही होगा क्योंकि फैमिली बोल रही है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, जो कि बैकफायर करती हैं। बैकफायर का मतलब होता है कि जैसे कोई पिस्तौल चलाता है तो वो गोली उल्टी चल गई, किसी और का नुकसान करने लगे, अपना ही नुकसान हो गया। तो बस यही चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनकी बच्चियाँ हैं, तो अपनी बच्चियों को इतना कमज़ोर ना बनाएं कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचती रह जाएं कि मैं ऐसी क्यों हूँ। क्योंकि वो शायद अपने आप से
डिप्रेशन, पैनिक अटैक जैसी जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सब लोग इतने समझदार नहीं होते हैं। लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ये पेरेंट्स अनजाने में अपनी बच्चियों को कमज़ोर बना देते हैं। बच्चियों को शिक्षा दें, उन्हें बताएं कि समाज कैसा है, लेकिन उनको ये भी बताएं कि ये समाज है, इससे डरना भी नहीं है। सही बात के लिए आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वायलेंटली स्टैंड लो, नॉन वायलेंट तरीके से स्टैंड लेना सिखाएं आप। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कौन सिखाएगा? पेरेंट्स को भी कहाँ इतनी अकल है। मेरी बात बुरी लग सकती है कई लोगों को, लेकिन वास्तविक में बात तो यही है ना कि जो लोग पेरेंट्स बन जाते हैं, अब पेरेंट्स बन गए, बच्चे पैदा कर लिए, अब ये गारंटी तो नहीं होगी ना कि वो मैच्योर हो गए। तो पेरेंट्स लोग बन जाते हैं बस, और बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनको लगता है स्कूल भेज दिया, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन नहीं, पेरेंटिंग में कम से कम चलो जितनी तुम्हें नॉलेज है उतनी तो बच्चे को दो ना, उतनी तो शेयर करो, बच्चे को एनकरेज करो। मैंने एक चीज़ देखी है, जो गरीब लोग होते हैं, जो कि अनपढ़ होते हैं, जिनको कुछ किसी भी किस्म की जानकारी नहीं होती, वो भी अपने बच्चियों को एनकरेज करते हैं, और वो एनकरेजमेंट उन बच्चियों को कहीं ना कहीं बहुत कामयाब कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, और अगर ध्यान रखेंगे तो इससे आपके बच्चों को फ़ायदा होगा और आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी।